नमस्कार। आज फाइनली हम लेथ मशीन के बारे में देखेंगे। हमारा जो छोटा सा परिवार है उसमें से कई लोग लेथ मशीन को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे। इतना एक्साइटेड थे कि 19 तारीख को जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, शाम में एक में कमेंट आया था कि सर अब तो लेथ मशीन करवा दीजिए। तो ठीक है, आज हम लेथ मशीन कर लेंगे। आज इस वीडियो में हमने कंप्लीटली लेथ मशीन्स को देखेंगे, जिसमें सारी पार्ट्स को देखेंगे, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, लेथ मशीन कैसे फंक्शन करता है, उसको उसका क्या क्या पार्ट्स है और ये पार्ट्स का फंक्शन क्या है हम देखेंगे। जो वार्क होल्डिंग डिवाइस है जैसे 3 जॉक चौक है, 4 जो चौक है और फेस प्लेट है, इसका काम क्या है हम देखेंगे। कैरेज क्या है, एप्रोन क्या है, सैडल क्या है, टेल स्टॉक क्या है, हेड स्टॉक क्या है, इस सारी चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। और एक चीज़, अगर आप पहली बार ये वीडियो हमारा चैनल पे देख रहे हैं तो फिर हम बताना चाहेंगे कि हमने एएलपी के लिए फिट और थ्योरी को कम्प्लीटली कवर किए हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो बताएंगे कि मार्किंग टूल हमने कवर किए, जिसमें हम देखे थे स्क्राइबर, डिवाइडर, पॉन्च, जेनी कैलिपर, हाइट, वर्नियर हाइट गेज, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट, मार्किंग मीडिया, ये सब मार्किंग टूल्स में देखे थे। कटिंग टूल्स में देखे थे हम हैक्सो, फ्रेम एंड ब्लेड, चीजेल, फाइल, ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट देखे थे, जिसमें हम देखे थे वर्नियर कैलिपर, डिजिटल कैलिपर, डायल कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एंड स्टील रूल के बारे में देखे थे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद देखे थे काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग के बारे में, वो क्या है। उसके बाद देखे थे स्क्रू थ्रेड एलिमेंट, जिसमें देखे थे टैप एंड टैप रेंचेस के बारे में देखे थे, और डाई एंड डाई स्टॉक के बारे में देखे थे। और उसके बाद देखे थे ऑल टाइप ऑफ गेजेस के बारे में, जिसमें हम स्क्रू पिच गॉज देखे थे, वेयर गॉज देखे थे, ड्रिल गॉज देखे थे, ड्रिल गाइंडिंग गॉज देखे थे, प्लग गॉज देखे थे, थ्रेडेड प्लग गॉज, टैपर प्लग गॉज, प्रोग्रेसिव प्लग गॉज, रिंग गॉज, टैपर रिंग गॉज, थ्रेडेड रिंग गॉज, इस सारी गेज के बारे में देख लिए थे गेजेस चैप्टर में टॉपिक जब किए थे। उसके बाद देखे थे हैमर के बाद देखे थे हम मेटल चैप्टर कंप्लीटली देख लिए, हीट ट्रीटमेंट के बारे में देख लिए, लिमिट फिट टॉलरेंस को भी देख लिए। उसके बाद देखे थे स्लिप गॉज, साइन बार, सोल्डरिंग, रिबेटिंग, ऑल टाइप ऑफ भाइस, जिसमें हम बेंच भाइस, लेग भाइस, पाइप भाइस, हैंड टू हैंड टूल मेकर भाइस और पिन भाइस, जितना भी भाइस था हम सब भी कवर कर चुके हैं ये भाइस टॉपिक में। उसके बाद देखे थे लैपिंग हॉर्निंग के बारे में। आज हम इस वीडियो में लेथ मशीन के बारे में देखेंगे, लेथ मशीन्स देखेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में लेथ मशीन्स देखेंगे। अगर आप ये सारी टॉपिक को देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा चैनल प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज लेथ मशीन के बारे में देखें। देखिए, ये जो है ये लेथ मशीन है। ठीक है, ये लेथ मशीन का जो बेसिक फीचर है हम उसको पहले जानेंगे, लेथ मशीन कैसे फंक्शन करता है। देखिए, जो भी मशीन है उसका कुछ बेसिक फीचर है। जैसे हम ड्रिलिंग मशीन और लेथ मशीन को अगर कंपेयर करेंगे, हमें ये देखने को मिलेगा कि ड्रिलिंग मशीन में क्या होता था ना, ये जो वर्कपीस है, वर्कपीस को हम स्टेबल करके उसके ऊपर कटिंग टूल को रोटेट किया हुआ कटिंग टूल को उसके ऊपर फीड देते थे, जिसके कारण वर्कपीस में होल होता था। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब था हमारा ड्रिलिंग मशीन में वार्क स्टेबल था और कटिंग टूल रोटेट कर रहा था। लेकिन ये लेथ मशीन में इसमें केस अलग है, दूसरा है। इसमें क्या होगा ना, वार्क रोटेट होगा और कटिंग टूल स्टेबल होगा। ये वार्क यहाँ मशीन स्पिंडल में रोटेट होगा और ये जो कटिंग टूल है हमारा स्टेबल होगा। कटिंग टूल हमारा क्या किया जाएगा ना, वार्क के ऊपर फीड दिया जाएगा, जिसके कारण मेटल रिमूव होगा। ठीक है, तो बेसिक फीचर क्या है वो लेथ मशीन का। लेथ मशीन में जो वार्क है वो रोटेट करता है और कटिंग टूल स्टेबल है। और जो वार्क रोटेट करता है, वार्क को रोटेट करने के लिए हम वार्क को मशीन स्पिंडल में फिक्स करते हैं, और वार्क डायरेक्टली मशीन स्पिंडल में फिक्स नहीं होता है। इसीलिए वार्क को हम एक वार्क होल्डिंग डिवाइस में फिक्स करते हैं और वार्क होल्डिंग डिवाइस को लेके मशीन स्पिंडल में फिक्स करते हैं। ठीक है, मशीन स्पिंडल में हर बार फिक्स नहीं होता है। जो वार्क होल्डिंग होता है वो मशीन स्पिंडल में फिक्स होता है पहले, उसके बाद हम वार्क को लेके वार्क होल्डिंग डिवाइस में फिक्स करते हैं। और ये जो वार्क होल्डिंग डिवाइस है ये नॉर्मली 3 टाइप का होता है। ये 3 जो चौक हो सकता है, 4 जो चौक हो सकता है, यहाँ फेस प्लेट हो सकता है।
ठीक है। ये क्या करेगा, वार्क पीस को हम लेके वार्क होल्डिंग डिवाइस में होल्ड करेंगे। वार्क होल्डिंग डिवाइस किसके साथ फिट होता है, मशीन स्पिंडल में। और मशीन स्पिंडल कैसे घूमता है ना, एक इलेक्ट्रिक मोटर से पावर ट्रांसफर होके आता है मशीन स्पिंडल को, और मशीन स्पिंडल के साथ अटैच होता है, मशीन स्पिंडल के साथ अटैच होता है वार्क होल्डिंग डिवाइस। और वार्क होल्डिंग डिवाइस जब घूमेगा, वार्क होल्डिंग डिवाइस होल्ड करता है वार्क पीस को, जो वार्क पीस घूमता है। तो हमारा बेसिक जो नीड्स था कि वार्क पीस को हमें रोटेट करना है। हम वार्क पीस को कैसे रोटेट करेंगे ना, मोटर के माध्यम से मशीन स्पिंडल को घुमाएंगे, मोटर के माध्यम से मशीन स्पिंडल को घुमाएगा, मशीन स्पिंडल में लगा होता है वार्क होल्डिंग डिवाइस, और वार्क होल्डिंग डिवाइस किसको होल्ड करता है, वार्क पीस को। मोटर घूमेगा तो वार्क पीस यहाँ घूमेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे लेद मशीन के बारे में। पहले देखेंगे ये लेद मशीन क्या है। देखिए लेद मशीन वो मशीन है जिसके साथ मल्टीपल ऑपरेशन किया जाता है, जिसके साथ मल्टीपल ऑपरेशन किया जाता है, मल्टीपल ऑपरेशन किया जाता है। मल्टीपल ऑपरेशन में क्या क्या आएगा, मल्टीपल ऑपरेशन में क्या आएगा ना, टर्निंग, ये टर्निंग होता है, टर्निंग होता है, स्टेप टर्निंग होता है, स्टेप टर्निंग होता है। लेद मशीन में क्या होता है, और टैपर टर्निंग भी होता है, टैपर टर्निंग भी होता है। उसके बाद क्या होता है ना, फेसिंग होता है, फेसिंग होता है, थ्रेडिंग होता है, थ्रेडिंग होता है, ग्रूविंग होता है, नॉर्लिंग हो, थ्रेडिंग होता है, नॉर्लिंग होता है, नॉर्लिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, बोरिंग होता है। मतलब लेद मशीन एक ही मशीन है जिसके साथ इतना सारा ऑपरेशन किया जाता है। जब हम ड्रिलिंग मशीन का बात लेंगे तो फिर ड्रिलिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग करता है, लेकिन लेद मशीन वो मशीन है जिसके साथ कई तरह का ऑपरेशन किया जा सकता है, या बोल सकते हैं जिसका मदद से कई तरह का ऑपरेशन किया जा सकता है। और ये वो ऑपरेशन है जिसके जो कि लेद मशीन की मदद से किया जाता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम बोले थे लेद मशीन के फंक्शन के फीचर के बारे में। लेद मशीन क्या करता है ना, लेद मशीन में क्या होता है ना, वार्क रोटेट होता है, कटिंग टूल स्टेबल होता है, और कटिंग टूल के माध्यम से फीड दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे लेद मशीन का फंक्शन के बारे में। और ये बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रक्शनल फीचर के बारे में देखेंगे कैसे लेद मशीन फंक्शन करता है। देखिए फंक्शन कैसे लेद मशीन करता है। लेद मशीन का जो मेन काम होता है वार्क को रोटेट करना होता है, और हम अभी देखेंगे वार्क रोटेट कैसे होता है, पावर कहाँ से ट्रांसफर होता है, कहाँ पावर जनरेट कहाँ से होता है, जो मोशन होता है वो जनरेट कहाँ होता है। देखिए यहाँ एक मोटर होता है, यहाँ एक मोटर होता है, यहाँ एक मोटर होता है, ठीक है। और यहाँ एक मशीन स्पिंडल होता है, यहाँ एक मोटर होता है, और यहाँ एक मशीन स्पिंडल होता है। क्या किया जाता है ना, मोटर से मशीन स्पिंडल को पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, मोटर से मशीन स्पिंडल को पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है। देखिए ये मोटर है और ये मशीन स्पिंडल है। यहाँ क्या किया जाता है ना, पावर ट्रांसफर किया जाता है, ये बेल्ट के माध्यम से या गियर के माध्यम से पावर ट्रांसफर किया जाता है। ये जो पावर ट्रांसफर होता है, दो तरह का पावर ट्रांसफर होता है। अगर हेडस्टॉक ऑल गियर हेडस्टॉक होगा तो फिर इसका बीच में कई तरह का गियर लगा हो, अटैचमेंट होगा, कई तरह का शाफ्ट होगा, और शाफ्ट में गियर अटैच होगा जो कि स्लाइडिंग करके स्पीड चेंज करता है। अगर कोन पुली हेडस्टॉक होगा तो फिर इसमें दो ठो कोन पुली लगता है, ठीक है। तो ये उतना जानने का जरूरत नहीं, सिर्फ याद करिए जो हेडस्टॉक होता है, अगर कोन पुली रहेगा, अगर कोन पुली रहेगा, अगर हेडस्टॉक कोन पुली रहेगा, एक बैक गियर मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से उसे स्पीड थोड़ा वेरिएशन मिलता है, जो कि वो स्पीड कम कर पाता है, ठीक है। जनरल याद रखिए लेद मशीन कैसे फंक्शन करता है ना, ये मोटर है, जब मोटर घूमेगा, मोटर से
मेन स्पिंडल को पावर कैसे ट्रांसफर होगा, ये अगर कोन पुली होगा तो बेल्ट के माध्यम से होगा, और ऑल गियर हेडस्टॉक होगा तो गियर के माध्यम से होगा। ठीक है, अगर ये मेन स्पिंडल है, ठीक है, हम देखे थे ये मेन स्पिंडल है, ये मेन स्पिंडल का नोज होता है, ये वाला नोज होता है, ये वाला मेन स्पिंडल का नोज होता है। ठीक है, मेन स्पिंडल का नोज में क्या होता है, मेन स्पिंडल का नोज में वार्क को डायरेक्टली फीड नहीं किया जा सकता है, इसी के लिए मेन स्पिंडल का नोज में वार्क होल्डिंग डिवाइस लगता है। ये मेन स्पिंडल है, ये नोज है, इसका ऊपर क्या लगेगा ना, वार्क होल्डिंग डिवाइस लगेगा। देखिए ये एक वार्क होल्डिंग डिवाइस है, ये एक क्या है ना, ये एक वार्क होल्डिंग डिवाइस है, ये एक वार्क होल्डिंग डिवाइस है जो कि मशीन स्पिंडल में लगा हुआ है। जब ये वार्क होल्डिंग डिवाइस क्या करेगा, वार्क होल्डिंग डिवाइस क्या करेगा, ये वार्क को एक ठो होल्ड करेगा, एक ठो सिलेंड्रिकल वार्क पीस को ये होल्ड करेगा, और ये वार्क होल्डिंग डिवाइस है, ये आपका मोटर है, ये मशीन स्पिंडल है, मशीन स्पिंडल है, ये मशीन स्पिंडल का नोज है, और ये वार्क होल्डिंग डिवाइस है। और ये क्या है, ये वार्क पीस है। ठीक है, और ये क्या है, ये बेल्ट है, बेल्ट होगा या गियर होगा अगर हेडस्टॉक के हिसाब से। ठीक है, तो जब मोटर घूमेगा, जब क्या होगा मतलब मोटर घूमेगा, मोटर क्या करेगा ना, मेन स्पिंडल को घुमाएगा, और मेन स्पिंडल के साथ वार्क होल्डिंग डिवाइस अटैच है, जो कि वार्क होल्डिंग डिवाइस घूमेगा, तो वार्क होल्डिंग डिवाइस घूमेगा तो वार्क होल्डिंग डिवाइस के साथ वार्क अटैच है, वार्क घूमेगा। तो हमें कैसे पावर ट्रांसफर हुआ ना, मोटर से मेन स्पिंडल, मेन स्पिंडल से वार्क होल्डिंग डिवाइस, और वार्क होल्डिंग डिवाइस से हमारा पावर हुआ ट्रांसफर हुआ वार्क को। अभी हमारा क्या हुआ ना, वो वार्क घूमने लगा। जब वार्क घूमने लगा तो हम क्या करेंगे, एक टूल को वार्क के ऊपर ऐसे फीड देंगे। जब वार्क टूल को वार्क के ऊपर ऐसे फीड देंगे तो फिर क्या होगा ना, मेटल रिमूव होगा वार्क पीस से। इसी तरह ही ऑपरेशन किया जाता है, वार्क मूवमेंट करता है, वार्क वार्क के ऊपर हम क्या करते हैं ना, टूल को फीड करते हैं, चाहे कटिंग कर, चाहे टर्निंग करने के लिए, चाहे थ्रेडिंग करने के लिए, चाहे फेसिंग करने के लिए, नॉर्लिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, कभी भी। लेकिन अभी याद रखिए, जो हमने क्या करे ना, वार्क को रोटेट की, हमें पता है वार्क होल्डिंग के माध्यम से वार्क होल्ड हुआ मशीन स्पिंडल में। लेकिन जो टूल फीड देंगे, टूल दो तरह जगह में फिक्स होता है। एक ठो देखिए, हमारा फीचर के हिसाब से हमारा दो ठो चीज से मतलब है, एक ठो वार्क से और एक ठो टूल से, जिसको कटिंग टूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वार्क और टूल। वार्क कहाँ फिक्स हुआ, वार्क हमारा वार्क होल्डिंग डिवाइस की मदद से फिक्स हुआ मशीन स्पिंडल में। ठीक है, और मशीन स्पिंडल वार्क को रोटेट किया। लेकिन जो टूल है, वो टूल दो जगह फिक्स हो सकता है, एक ठो कैरेज में फिक्स हो सकता है, और एक ठो फिक्स हो सकता है प्लस टूल टेल स्टॉक में फिक्स हो सकता है, प्लस टेल स्टॉक में फिक्स हो सकता है, टेल स्टॉक। ठीक है, ये टूल कैरेज में भी फिक्स हो सकता है और टेल स्टॉक में भी फिक्स हो सकता है। लेकिन वार्क जो है, वार्क मशीन स्पिंडल में फिक्स होगा, और मशीन स्पिंडल में फिक्स होने के लिए एक वार्क होल्डिंग डिवाइस का जरूरत पड़ेगा। और ये वार्क होल्डिंग डिवाइस में हम तीनों को देखेंगे। पहले देखेंगे हम 4 जॉ चौक के बारे में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 3 जॉ चौक, 3 जॉ चौक, उसके बाद देखेंगे वार्क होल्डिंग डिवाइस जो कि फेस प्लेट है। ये तीनों, ये जो फेस प्लेट है, ये तीनों वार्क होल्डिंग डिवाइस है, 4 जॉ चौक, 3 जॉ चौक और फेस प्लेट। जब वार्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में हम देखेंगे तो हम देखेंगे ये तीनों के बारे में, 4 जॉ चौक, 3 जॉ चौक और फेस प्लेट के बारे में। देखिए, हमें अभी हम देखें कि वार्क और टूल के बारे में। वार्क रोटेट होना चाहिए, रोटेट होने के लिए मशीन स्पिंडल का जरूरत होता है, और मशीन स्पिंडल में डायरेक्ट वार्क होल्ड नहीं हो पाता है, इसीलिए वार्क को क्या किया जाता है ना, वार्क होल्डिंग डिवाइस के मदद से मशीन स्पिंडल में फिक्स किया जाता है। और टूल क्या किया जाता है, टूल एक तो स्टेबल होता है। टूल कहाँ फिक्स होगा ना, कैरेज में फिक्स हो सकता है, और टेल स्टॉक में, टूल टेल स्टॉक में भी फिक्स हो सकता है। अभी हम
लेद मशीन का पार्ट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा ये टेल स्टॉक किसको बोलते हैं, हेड कैरेज किसको बोलते हैं, और कैरेज का क्या क्या पार्ट्स है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, अगर हम हेड स्टॉक को एक कवर कर देंगे, हेड स्टॉक को ऐसे कवर करेंगे तो फिर हेड स्टॉक किस तरह दिखेगा अभी देखेंगे। देखिए, ये हेड स्टॉक है, ये जो स्पिंडल है और मोटर है उसको अंदर रखेंगे, उसके ऊपर एक ठो कवर देंगे, ठीक है। देखिए, अभी हम लेद मशीन का पार्ट्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या पार्ट्स है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, अगर हेड स्टॉक को कवर कर देंगे कुछ इस तरह बॉक्स जैसा दिखेगा, और बॉक्स में ये जो मशीन स्पिंडल रहेगा, ये मशीन स्पिंडल है, ये मशीन स्पिंडल में ऐसा थोड़ा सा मशीन स्पिंडल का नोज बाहर रहेगा, मशीन स्पिंडल का नोज रहेगा जिसमें थ्रेडेड पोर्शन किया जाएगा। और ये जो मशीन स्पिंडल नोज है, ये मशीन स्पिंडल का नोज से तो नोज में ही वार्क होल्डिंग डिवाइस फिक्स होता है। ये वार्क होल्डिंग डिवाइस है, जो कि जो कि वार्क होल्डिंग डिवाइस हो सकता है 3 जो चौक, हो सकता है 4 जो चौक, हो सकता है फेस प्लेट, ठीक है। वार्क होल्डिंग डिवाइस में कुछ भी हो सकता है तीनों के अंदर, ठीक है। ये वार्क होल्डिंग डिवाइस है, ये चौक है, ठीक है। ये क्या है, चौक है। पहला पार्ट देखिए, ये हेड स्टॉक, ये चौक है जो कि वार्क होल्डिंग डिवाइस में आता है। उसके बाद बीच में ना एक बेड रहता है, लेद बेड बोलते हैं इसको, ये बेड रहता है बीच में, ऐसा बेड रहता है, ऐसा टू वे, दो ठो स्लाइडिंग वे रहता है जिसको हम बेड बोलते हैं, ठीक है। दो ठो स्लाइडिंग वे रहता है, ये एक होता है और ये एक होता है, इसको बोलते हैं लेद बेड। इसको क्या बोलते हैं, लेद बेड बोलते हैं। लेद बेड का जब बात आता है, ये जो लेद बेड है ये स्लाइड हुए है, इसके ऊपर स्लाइड किया जाता है। कौन स्लाइड होता है ना, कैरेज स्लाइड करता है और टेल स्टॉक स्लाइड करता है। देखिए, लेद बेड का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लेद बेड कभी भी टच नहीं होता है क्या हेड स्टॉक को, क्योंकि लेद बेड यहां से ऐसे गैप होता है, लेद बेड जो है वो यहां से ऐसे गैप होता है, ठीक है। ये जो गैप है, ये जो गैप है, देखिए यहां से यहां तक का जो गैप है, ये गैप को बोला जाता है गैप बेड वे। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गैप बेड वे बोला जाता है। इसको कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको बोलते हैं गैप बेड वे। देखिए, गैप बेड वे का लोकेशन पूछता है। गैप बेड वे जो बेड सेक्शन, ये बेड जो है ये हेडस्टॉक को टच नहीं करता है। इसका कारण क्या है ना, ये अगर हमें लार्ज डायमीटर का जॉब को होल्ड करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ लार्ज चौक या लार्ज वार्क होल्डिंग डिवाइस को फिक्स करना पड़ेगा। लार्ज वार्क होल्डिंग डिवाइस अगर फिक्स होगा, अगर बेड यहाँ सटा रहेगा, तो फिर यहाँ लार्ज वार्क होल्डिंग डिवाइस या जो चौक होता है फिक्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए लार्ज वार्क होल्डिंग डिवाइस को या लार्ज वार्क को होल्ड करने के लिए यहाँ गैप दिया जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं गैप बेडवे। गैप बेडवे का मतलब, ये जो गैप बेडवे है वो क्यों दिया जाता है ना, ये लार्ज डायमीटर को होल्ड करने के लिए। और ये जो होता है, इसका लोकेशन कहाँ है, मशीन स्पिंडल का नीचे होता है, मशीन स्पिंडल का जस्ट बिलो द मशीन स्पिंडल। ये जो गैप बेड है, क्वेश्चन पूछता है जस्ट बिलो द मशीन स्पिंडल, जस्ट बिलो द मशीन स्पिंडल, ठीक है। ये लेद बेड है, लेद बेड का लेफ्ट साइड में हेडस्टॉक होता है, और लेद बेड का ये क्वेश्चन पूछता है हेडस्टॉक कहाँ होता है। लेद बेड का लेफ्ट साइड में हेडस्टॉक होता है, और लेद बेड का राइट साइड में टेल स्टॉक होता है। देखिए, ये टेल स्टॉक है, ये जो पार्ट है ये टेल स्टॉक है। ये टेल स्टॉक है। देखिए, ये टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक का पीछे एक तो हैंड व्हील होता है,
टेल स्टॉक का पीछे एक ठो हैंड व्हील होता है, ठीक है। टेल स्टॉक का पीछे हैंड व्हील होता है और टेल स्टॉक का एक लॉक स्पिंडल लॉक नॉट होता है जो कि स्पिंडल को लॉक करता है, ठीक है। ये स्पिंडल का लॉक नॉट है। कहीं भी पोजीशन में अगर स्पिंडल को लॉक करना है तो ये लॉक नॉट को घुमाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ये नीचे दो ठो स्क्रू जाता है। एक ठो जाता है लीड स्क्रू और नीचे जाता है फीड शाफ्ट, ठीक है। इस तरह का लेद मशीन होता है। ये जो स्क्रू होता है, ये जो लीड स्क्रू होता है, इसमें थ्रेड होता है, ठीक है। अभी देखेंगे कैरेज के बारे में। देखिए, ये हेडस्टॉक बेड का लेफ्ट साइड और टेल स्टॉक राइट साइड, ये बीच में जो पार्ट मूव होता है उसको कैरेज बोलते हैं। कैरेज का देखिए ऐसा पार्ट, कैरेज का ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, एक ठो एक्स्ट्रा पार्ट होता है कैरेज का, ये एक ठो पार्ट है और एक पार्ट है जो कि बेड के ऊपर रहता है, ठीक है। और एक पार्ट जो कि बेड के ऊपर रहता है। जो साइड में रहता है, ये जो साइड में रहता है इसको एप्रोन बोलते हैं। ये जो साइड में जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं एप्रोन। और बेड के ऊपर जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं सैडल। ये एप्रोन में हैंड व्हील होता है। ये हैंड व्हील को अगर आप इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये जो कैरेज है ये हेडस्टॉक के ओर जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर ये इधर आएगा, टेल स्टॉक के ओर आएगा, ठीक है। ये हैंड व्हील होता है। इसमें एक हाफ नॉट एंगेजमेंट होता है और एक ठो फीड शाफ्ट होता है। फीड शाफ्ट का लीवर होता है, या बोल सकते हैं फीड सिलेक्टर होता है, एक ठो फीड लीवर होता है। देखिए, ये जो बीच में जो पार्ट है ये टोटल को कैरेज बोलते हैं, लेकिन ये जो साइड वाला जो पार्ट है फ्रंट में होता है उसको बोलते हैं एप्रोन। और ऊपर जो बेड के ऊपर जो स्लाइड करता है उसको बोलते हैं सैडल। कैरेज का दो पार्ट, एक ठो एप्रोन और एक ठो सैडल। और सैडल का कुछ पार्ट है, एप्रोन का कुछ क्या पार्ट है, एप्रोन का हैंड व्हील है, ट्रांसपोर्ट हैंड व्हील है और फीड सिलेक्टर है और फीड लीवर है। उसी तरह जो सैडल है जो कि बेड के ऊपर है उसके ऊपर कुछ पार्ट्स है, जैसे इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है। इसके ऊपर क्या होता है, क्रॉस स्लाइड होता है। देखिए, इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है। इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है जिसमें यहाँ एक ठो हैंडल होता है, ठीक है। और क्रॉस स्लाइड के ऊपर इस डायरेक्शन में एक ठो कंपाउंड स्लाइड होता है जिसमें यहाँ हैंड व्हील होता है। ये अगर विजिबल नहीं होता है नीचे कर देते हैं। ये अगर बेड है, ठीक है, अब बेड का नीचे ये एप्रोन है जिसमें हैंड व्हील होता है, ट्रांसवर्स हैंड व्हील होता है, फीड सिलेक्टर होता है, फीड लीवर होता है। इसका ऊपर जो रहता है वो रहता है सैडल। और सैडल का जो पहला पार्ट होता है, सैडल के ऊपर जो पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस स्लाइड। देखिए, ये क्रॉस स्लाइड है। ये क्रॉस स्लाइड जो कि ऐसा हैंडल होता है, ये क्रॉस स्लाइड में भी हैंडल होता है। और क्रॉस स्लाइड के ऊपर और एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड स्लाइड। देखिए, ये कंपाउंड स्लाइड है और कंपाउंड स्लाइड का ये भी हैंड लीवर होता है, ठीक है। और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर भी और एक ठो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं टॉप स्लाइड। और टॉप स्लाइड के ऊपर क्या होता है ना, टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट होता है। टॉप साइड के ऊपर टूल पोस्ट होता है जिसमें टूल होल्ड होता है, ठीक है। ये टूल पोस्ट है। हम देखें, ये एप्रोन है, ये क्रॉस स्लाइड है। समझने के लिए अगर दिक्कत होगा तो फिर अभी ड्राइंग में देखेंगे। उसके क्रॉस स्लाइड के ऊपर सिर्फ याद रखिए टोटल को बोलते हैं कैरेज। कैरेज का साइड पार्ट को एप्रोन बोलते हैं, ऊपर पार्ट जो कि बेड के ऊपर होता है वो सैडल होता है।
जो एप्रोन होता है, एप्रोन का कुछ पार्ट होता है, जैसे यहाँ हुआ ट्रांसवर्स लीवर, फीड सिलेक्टर, फीड लीवर, और वो जो सैडल है, सैडल का कुछ पार्ट है, सैडल के ऊपर पहला पार्ट आता है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर आता है कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट आता है, कंपाउंड रेस्ट आता है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर आता है टॉप टॉप स्लाइड आता है, और टॉप स्लाइड के ऊपर फिक्स होता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या करता है ना, एक टूल को होल्ड करता है और ये टूल मूव करता है। टूल क्या करता है ना, वर्कपीस जब मूव रोटेट करेगा, ये टूल क्या करेगा, फीड दिया जाएगा। टूल को फीड देने के लिए ये सारा अरेंजमेंट होता है। कभी कभी ये ट्रांसपोर्ट व्हील काम करता है, कभी कभी ये फेसिंग करने में ये काम होता है, ये कभी कभी फास्ट काम होता है कंपाउंड रेस्ट, कभी कभी टॉप स्लाइड काम होता है और टूल पोस्ट। ठीक है, बोलने का मतलब सिर्फ कैरेज जिसको बोलते हैं टॉप स्लाइड को आर्प्रोन और सैडल को लेके बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ शॉर्ट हम एक ठो बनाते हैं, यहाँ कैरेज लिखेंगे, कैरेज। कैरेज का दो पार्ट है, एक ठो एप्रोन है, कैरेज का दो पार्ट है, एक ठो एप्रोन है और दूसरा पार्ट सैडल है, जो कि बेड के ऊपर होता है। एप्रोन, देखिए एप्रोन में क्या होता है, ये एप्रोन में ट्रांसवर्स लीवर होता है, हैंड व्हील होता है। ठीक है, एक ठो होता है फीड सिलेक्टर, फीड लीवर होता है, और लीड स्क्रू एंगेजमेंट लीवर होता है, लीड स्क्रू एंगेजमेंट लीवर होता है। और ये एप्रोन में, सैडल में क्या होता है, सैडल में जो होता है पहला आएगा क्रॉस स्लाइड, सैडल के ऊपर जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा क्रॉस स्लाइड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कौन पार्ट किसके ऊपर आता है याद रखिए, क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर आएगा कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर आएगा टॉप स्लाइड, और टॉप स्लाइड के ऊपर फिक्स होता है टूल पोस्ट, टूल पोस्ट। ठीक है, ये उसका अरेंजमेंट है जो अभी हम ड्राइंग में देखें। देखिए ये जो कैरेज है, इसका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, ये टूल को होल्ड करता है और टूल को मूव करने के लिए मदद करता है, मूविंग करता है। ये टूल को होल्ड करता है और मूव करता है। टूल को पहले होल्ड करेगा कैरेज में, टूल पोस्ट में, उसके बाद ये ट्रांसवर्स लीवर हो या क्रॉस स्लाइड का लीवर या टॉप स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, किसी भी स्लाइड की मदद से ये क्या करेगा, टूल को मूवमेंट करेगा। ये कैरेज का पहला काम होल्ड करता है टूल को और टूल को मूव करता है। ठीक है, लेद मेडिसिन का, लेद में जो बेड होता है, बेड का जो पहला क्वेश्चन आता है, ले गैप वे से आता है, बेड गैप वे क्यों होता है ना, ये मेशिन स्पिंडल नोज का नीचे होता है, मैक्सिमम डायमीटर होल्ड को ये, अगर मैं इस ये जो गैप वे है, बेड गैप है, अगर इसका कारण रहने का कारण क्या है ना, इसके मदद से हम जो मेशिन है वो मैक्सिमम डायमीटर का जॉब को होल्ड कर पाता है। और ये जो बेड है, बेड कौन सा मटेरियल में बना होता है, ये बना होता है क्लोजली ग्रे कास्ट आयरन, क्लोजली ग्रे, क्लोजली ग्राउंड ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। ठीक है, ये याद रखिए, डायरेक्ट कास्ट आयरन का भी ऑप्शन आता है। क्लोजली ग्राउंड ग्रे कास्ट आयरन में क्या बना होता है ना, ये जो लेद बेड है वो बना होता है। बेड से दो तरह का क्वेश्चन, कौन सा मटेरियल में बना होता है और ये जो गैप है वो गैप क्यों है। हम उसके बाद देखें कैरेज के बारे में। कैरेज वो पार्ट है जो कि बेड के ऊपर स्लाइड करता है। कैरेज का मेन काम है वार को होल्डिंग करता है और टूल को होल्डिंग करता है और टूल को मूविंग करता है। कैरेज का दो का पार्ट है, एप्रोन, सैडल। एप्रोन में ये सारा पार्ट होता है, सैडल में क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टॉप स्लाइड और टूल पोस्ट होता है। देखिए जो टॉप स्लाइड क्रॉस स्लाइड कैसे काम करता है, अगर ये टूल है जो कि चौक के माध्यम से होल्ड हुआ है, ठीक है, ये टूल है, टूल अगर ये टूल है और ये हमारा कटिंग टूल है, ठीक है, अगर हम क्रॉस स्लाइड का हैंडल घुमाएंगे तो फिर टूल क्या करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर लेगा। अगर कंपाउंड रेस्ट का हैंडल घुमाएंगे तो फिर ये क्या होगा ना, हॉराइजेंटली मूवमेंट लेगा, मतलब हॉराइजेंटली इधर लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड आएगा।
कंपाउंड स्लाइड का और एक ये इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड स्लाइड रोटेट हो सकता है 360 डिग्री में, इसे कभी भी किसी एंगल में भी ये सेट हो सकता है। कौन? कंपाउंड रेस्ट। और ये जो टॉप स्लाइड है, टॉप स्लाइड का काम कंपाउंड स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड का जैसा ही है। क्रॉस स्लाइड जैसे मूव करता है, टॉप स्लाइड भी उसी तरह मूव करेगा, लेकिन टॉप स्लाइड का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, ये लिमिटेड मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अगर हम टूल पोस्ट के बारे में देखेंगे, टूल पोस्ट क्या है? टूल पोस्ट क्या करता है ना, वार को, टूल पोस्ट टूल को क्या करता है ना, होल्ड करता है प्लस सपोर्ट भी करता है। टूल पोस्ट क्या करता है? टूल को होल्ड करता है और सपोर्ट करता है। ये टूल पोस्ट जो है वो कहाँ फिटेड है? वो फिटेड होता है ऑन टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड, ये टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट कहाँ फिक्स होता है? टॉप स्लाइड के ऊपर। देखिए ये क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट फिक्स होता है। ठीक है, देखिए ये हेड स्टॉक है, वार्क होल्डिंग डिवाइस है जो कि वार्क को होल्ड करके रोटेट करता है। स्लाइडिंग यूनिट दो है, एक ठो ये कैरेज है और एक ठो टेल स्टॉक है। ठीक है, कैरेज के बारे में देखें, कैरेज का दो पार्ट होता है, अप्रोन सैडल होता है। सैडल के ऊपर ये क्रॉस स्लाइड है, देखिए ये जो हैंडल है ये क्रॉस स्लाइड का हैंडल, और ये कंपाउंड स्लाइड का हैंडल। और कंपाउंड स्लाइड का ऊपर एक टॉप स्लाइड होता है, लेकिन सभी मशीन में नहीं होता है, इसी मशीन में भी नहीं होता है टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड के ऊपर ना हो, टॉप स्लाइड नहीं होने के कारण इसके डायरेक्ट ये जो टूल पोस्ट है यहाँ डायरेक्ट फिक्स हुआ है कंपाउंड स्लाइड के, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये कंपाउंड रेस्ट है। देखिए कैरेज का ये ओ पार्ट है, ये जो साइड पार्ट है उसको बोलते हैं अप्रोन, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सैडल। सैडल के ऊपर ये वाला जो हैंड व्हील है ये वाला क्रॉस स्लाइड है, और इसके वाला ये जो वाला है वो कंपाउंड स्लाइड है। कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट फिक्स है। ये टूल पोस्ट तीन टाइप का होता है, एक तो सिंगल वे टूल पोस्ट है, और इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट है, और ये क्विक चेंज टूल पोस्ट है। ये सिंगल वे टूल पोस्ट को अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट बोला जाता है। जो सिंगल वे टूल पोस्ट है ये अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट बोला जाता है उसको। और ये सिंगल टाइप टूल पोस्ट इसीलिए बोला जाता है, ये एक ही टूल को होल्ड करता है। ये जो इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट है, देखिए ये वाला इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के ऊपर फिक्स है। इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट का एडवांटेजेस ये है, ये एट द सेम टाइम चारों टू कटिंग टूल को होल्ड कर सकता है। देखिए ये एक ठो कटिंग टूल, ये एक ठो कटिंग टूल, और ये एक ठो, और इस साइड एक ठो कटिंग टूल होता है। कटिंग टूल चारों होल्ड करता है, लेकिन ऑपरेशन में सिर्फ एक कटिंग टूल यूज होता है। मतलब ये वाला यूज होगा, अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो फिर इसको घुमाएंगे, ये वाला यूज होगा। मतलब आप जिस कटिंग टूल को चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स एट ए टाइम चारों हो सकता है। ठीक है, और ये इंडेक्सिंग टाइप और फोर वे टूल, ये इंडेक्सिंग टाइप और स्क्वायर टूल पोस्ट इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्क्वायर टूल पोस्ट क्योंकि ये स्क्वायर शेप में होता है, और इसको फोर वे टूल पोस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये चारों टूल को होल्ड करता है, इसीलिए इसको फोर वे टूल पोस्ट भी बोला जाता है। और ये क्विक चेंज टूल पोस्ट है। इसमें जो एडवांटेजेस है, ये ना सेंटरिंग करने के लिए इसमें इजी होता है, इसमें सेंटरिंग करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। सेंटरिंग क्या है ना, टूल का पॉइंट वर्कपीस का एक्सिस के ऊपर, एक्सिस पे ही रहना चाहिए। टूल का जो पॉइंट है, सेंटरिंग क्या होता है अभी देखेंगे। देखिए सेंटरिंग क्या है, ये वर्कपीस है, इसका एक सेंटर है। ठीक है, ये जो टूल होता है ये टूल है, टूल का जो पॉइंट है ये सेंटर के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला ये जो पॉइंट है ये वर्कपीस का सेंटर के हाइट में रहना चाहिए, इसको बोलते हैं सेंटरिंग। जब आप फोर वे टूल पोस्ट या इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट यूज करेंगे या सिंगल वे टूल पोस्ट यूज करेंगे, आपको सेंटरिंग करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा या थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब आप क्विक चेंज टूल पोस्ट यूज करेंगे तो आपको सेंटरिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप क्या, इसमें क्विक चेंज टूल पोस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट ये टूल पोस्ट को चेंज किया जाता है। इसमें डिसएडवांटेजेस ये है, क्विक चेंज टूल पोस्ट में आपको टूल तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास बहुत सारा का टूल पोस्ट होना जरूरी है अगर आप वेरिएशन चाहते हैं हाइट में। ठीक है, इसमें टूल चेंज होगा, इसमें भी टूल चेंज होगा, लेकिन इसमें टूल चेंज नहीं होगा, इसमें टूल पोस्ट चेंज होगा डायरेक्ट, जिसके कारण इजी होता है टूल सेंटरिंग करने के लिए। देखिए ये लेद मशीन है, ये हेडस्टॉक है। हेडस्टॉक में कुछ लीवर होता है। लीवर क्यों दिया जाता है ना, हमें
अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग स्पीड चाहिए होता है। जैसे अगर आप थ्रेड कटिंग या नॉर्लिंग करेंगे आपको थोड़ा कम स्पीड चाहिए होता है। नॉर्लिंग करने के लिए आप तो टर्निंग में जितना स्पीड चाहिए उसके 3 भाग मतलब 3 भाग से 1 भाग चाहिए। अगर टर्निंग में आपका स्पीड 30 होता है तो फिर आप नॉर्लिंग में 10 स्पीड यूज करेंगे। अगर स्पीड चेंज करने के लिए इसमें कुछ लीवर होता है हेडस्टॉक में जो कि स्पिंडल स्पीड को कंट्रोल करता है और स्पिंडल स्पीड हमारा हिसाब से हम सेट करते हैं। लेद स्पिंडल में लगा होता है चॉक जो कि जो वार्क वेल्डिंग डिवाइस होता है। चॉक बीच में बेड लेद बेड होता है। लेद बेड का कुछ पर्सन गैप होता है जिसको बेड वे गैप बेड वे बोलते हैं। और बेड के ऊपर 2 चीज स्लाइड होता है। एक तो कैरेज स्लाइड होता है जिसको कैरेज का 2 पार्ट होता है। अप्रोन सैडल, सैडल के ऊपर टॉप कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टॉप स्लाइड, टूल पोस्ट होता है और ये कंट्रोलिंग यूनिट होता है अप्रोन। कैरेज को टोटल कैरेज को जो मूवमेंट होता है ब्लेड के बेड के ऊपर ये अप्रोन का जो हैंड व्हील है इससे होता है। ये हैंड व्हील अगर घुमाएंगे तो फिर कैरेज इधर आएगा ठीक है। तो आप कैरेज का टोटल का ऑपरेशन जो टोटल ऑपरेट होता है कैरेज ये हैंड व्हील से होता है ठीक है। लास्ट में और एक ठो स्लाइडिंग पार्ट होता है। पहला स्लाइडिंग पार्ट बेड के ऊपर देखिए कैरेज और दूसरा स्लाइडिंग जो पार्ट है ये एक बेड है। देखिए बेड का 2 पार्ट होता है। जो नीचे पार्ट जो निचला पार्ट जो कि वो लेद बेड के साथ फिक्स है इसको बोलते हैं बेस। ये जो निचला पार्ट है इसको बोलते हैं बेस। ये जो पार्ट है इसको बेस बोलते हैं। और बेस के ऊपर एक दूसरा पार्ट अटैच हुआ है जिसको बोलते हैं बॉडी। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी ठीक है। इसको बोलते हैं बॉडी। बेस है और बेस के ऊपर जो अटैच हुआ है पार्ट उसको बोलते हैं बॉडी ठीक है। ये बॉडी जो होता है बॉडी का एक साइड इसमें एक स्पिंडल होता है जो स्पिंडल मोर्स टैपर में बना होता है। ये जो स्पिंडल इंपॉर्टेंट चीज है जो टेलस्टॉक का जो स्पिंडल है वो किस टैपर में बना होता है मोर्स टैपर जिसको सेल्फ होल्डिंग टैपर भी बोला जाता है। मोर्स टैपर ठीक है। ये जो स्पिंडल है मोर्स टैपर में बना होता है और इस स्पिंडल को लॉक करने के लिए यहाँ एक ठो लॉक लीवर अवेलेबल होता है ठीक है। और पीछे एक ठो हैंड व्हील होता है। अगर ये हैंड व्हील को घुमाएंगे तो फिर ये जो स्पिंडल है ये थोड़ा मूवमेंट करेगा ठीक है। और एक चीज याद रखिए जो टेलस्टॉक होता है टेलस्टॉक का 2 पार्ट है जो कि बेस और बॉडी है। ये चाहे बेस हो या बॉडी हो ये टोटली कास्ट आयरन में बना होता है। क्या किस में बना होता है कास्ट आयरन में बना होता है। हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि लेद बेड जो है वो भी कास्ट आयरन में बना होता है। अभी देखे कि जो टेलस्टॉक है वो भी बना होता है कास्ट आयरन में। देखिए ये जो टेलस्टॉक होता है उसका पर्पज क्या है वो टेलस्टॉक क्यों यूज किया जाता है पता है उसका पर्पज देखेंगे। टेलस्टॉक जो यूज किया जाता है पहला चीज है ये डेड सेंटर को अकोमोडेट करता है। ये लेंदी जॉब को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। अगर हम एक तो लेंदी जॉब होल्ड करेंगे लेंदी जॉब मतलब अगर हम इतना बड़ा जॉब को होल्ड करेंगे कौन से चौक से तो फिर ये वाला सेंटर इधर उधर हो सकता है। इसीलिए टेलस्टॉक क्या करता है जो इस एंड से एक ठो डेड सेंटर मतलब एक ठो डेड सेंटर होता है जिसको ये वाला टॉप पॉइंट को टच करता है। ये वाला हेडस्टॉक वर्कपीस को जो चौक होता है होल्ड करता है और जो टेलस्टॉक होता है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है। ये घुमाएगा ये सिर्फ सपोर्ट करेगा। मतलब जो डेड सेंटर है वो घूमेगा नहीं। घूमने वाला भी डेड सेंटर है रिवॉल्विंग टाइप डेड सेंटर है लेकिन डेड सेंटर का जो नॉर्मली काम है वो सपोर्ट करता है। ये सिर्फ और ये स्टेबल होगा और ये ऐसे घूमेगा। लेफ्ट हैंड देखिए ये वार्क चौक है जो घुमा रहा है और राइट हैंड जो डेड सेंटर है वो स्टेबल है। अगर बहुत स्पीड में आपको घुमाना है तो फिर ये जो डेड सेंटर है ये फिक्स क्या करेंगे इसको सॉलिड ना होकर इसको रिवॉल्विंग लाएंगे तो ये डेड सेंटर भी घूमेगा ये वार्क भी घूमेगा और ये चौक भी घूमेगा ठीक है। तो बेस क्यों यूज किया जाता है ये टेलस्टॉक टू अकोमोडेट डेड सेंटर को अकोमोडेट करने के लिए यूज होता है। और चीज है जो कि लेंदी जॉब को सपोर्ट करता है। डेड सेंटर कब यूज होगा लेंदी जॉब जब होल्ड करेगा लंबा जॉब होल्ड करेगा डेड सेंटर यूज होगा और डेड सेंटर के माध्यम से
टेल स्टॉक सपोर्ट करता है लेंदी जॉब को। और एक चीज है, ये कटिंग टूल को होल्ड करता है। ये क्या करता है, ये होल्ड करता है कटिंग टूल को। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ड्रिलिंग करेंगे, ये वर्कपीस चौक लगा के इसे घुमाएगा, ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग क्या करेगा ना, ड्रिल बिट को टेल स्टॉक होल्ड करेगा, और ये जब हैंड व्हील घुमाएंगे तो फिर ये ड्रिल बिट क्या करेगा ना, ये इंसर्ट होगा, ये घूमता हुआ जो वर्कपीस में ये इंसर्ट होगा। जब वर्कपीस घूमता है और ड्रिल उसके ऊपर इंसर्ट होता है, उसके मदद से क्या होगा ना, ड्रिलिंग होगा। ड्रिलिंग मशीन में कैसे होता है ना, वर्कपीस टेबल होके ड्रिल बिट घूमता है। यहाँ क्या, यहाँ कैसे ड्रिलिंग होगा, यहाँ वर्कपीस को घुमाएंगे, ड्रिल बिट को टेल स्टॉक के माध्यम से फीड देंगे वर्कपीस के ऊपर, जिसके माध्यम से क्या होगा, ड्रिलिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, होल्ड कटिंग टूल करता है। जो कटिंग टूल में ड्रिल आता है, रिमोर आता है। ठीक है, देखिए अगर ये जो स्पिंडल है, इस मोड स्टैपर है, अगर आप स्ट्रेट सैंग ड्रिल यूज करेंगे तो फिर इसमें ड्रिल चौक लगेगा, ड्रिल चौक में सामने लगेगा स्ट्रेट सैंग ड्रिल। अगर टैपर स्टैंग ड्रिल यूज करेंगे, टैपर स्टैंग ड्रिल अगर मशीन स्पिंडल के साइज के साथ सेम होगा तो फिर डायरेक्टली यूज हो जाएगा। मशीन स्पिंडल का टैपर से अगर टैपर स्टैंग ड्रिल छोटा होगा तो इसी के लिए ड्रिल स्लीव यूज होता है, जो कि ड्रिलिंग मशीन में हम देखे थे। अगर स्पिंडल का साइज के हिसाब से, मतलब स्पिंडल का साइज से अगर ड्रिल का जो सैंग का साइज बड़ा होता है, टैपर का साइज, तो हम यूज करेंगे सॉकेट। ड्रिल अगर सेम होगा, ड्रिल का टैपर और जो ड्रिल बिट का, मशीन स्पिंडल का टैपर, ड्रिल बिट का टैपर अगर सेम होगा तो डायरेक्टली फिट होगा। ड्रिल का टैपर छोटा होगा तो स्लीव यूज होगा, ड्रिल का टैपर बड़ा होगा तो सॉकेट यूज होगा। ठीक है, ये सॉकेट और जो स्लीव है ऑलरेडी ड्रिलिंग मशीन में अच्छा से समझाए थे, तो इसीलिए ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं ड्राइंग में। तो टेल स्टॉक हमारा क्या काम करता है ना, डेड सेंटर को अकोमोडेट करता है और जो कटिंग टूल है उसको होल्ड करता है। कभी भी टेल स्टॉक यूज करेंगे तो फिर हमेशा याद रखिए, बेस में एक ठो जीरो लाइन होता है और बॉडी में एक ठो जीरो लाइन। ये जीरो लाइन दोनों कोइंसाइड होना चाहिए। जब कोइंसाइड होगा तो फिर क्या होगा ना, ये जो मशीन स्पिंडल का एक्सिस है और जो टेल स्टॉक का एक्सिस है वो सीधे में रहेगा, मतलब एक ही लाइन में मशीन स्पिंडल और टेल स्टॉक का एक्सिस रहेगा। ठीक है, जिसकी मदद से लेंदी जॉब कॉन्सेंट्रिसिटी में घूम पाएंगे। अभी देखेंगे टाइप ऑफ वार्क होल्डिंग डिवाइस। जो ये जो वार्क होल्डिंग डिवाइस है इसके बारे में देखेंगे। देखिए वार्क होल्डिंग डिवाइस जो है वो 3 टाइप का हम भी देखेंगे। एक तो 4 जो चौक है, चाहे 4 जो चौक हो, चाहे 3 जो चौक हो, चाहे फेस प्लेट हो, ये तीनों मशीन स्पिंडल में ही फिक्स होता है और ये तीनों का काम है वर्कपीस को होल्ड करना। ठीक है, 4 जो चौक देखिए कैसा होता है, 3 जो चौक कैसे होता है और फेस प्लेट कैसे होता है। देखिए 4 जो चौक का जो ना 4 ठो जॉ होता है, इसीलिए इसको 4 जो चौक बोला जाता है। 4 ठो जॉ होता है और जॉ का साइड में, हर जॉ का इस साइड में क्या होता है ना, स्लॉट होता है, बॉक्स स्लॉट होता है, जिसके माध्यम से ये जॉ को ऑपरेट किया जाता है। अगर आप यहाँ टी बोल्ट के माध्यम से ये स्लॉट को, ये बॉक्स स्लॉट को घुमाएंगे तो फिर ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा पीछे जाएगा। मतलब ये चारों जॉ 4 होल के माध्यम से ऑपरेट होता है और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है। इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट चॉक बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट चॉक, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट चॉक। और ये जो चॉक है देखिए, ये इसका 3 ठो चॉक होता है। ये 90 डिग्री में था, ये चॉक ऐसे होता है। ठीक है, और ये चॉक का सीधे सीधे स्लॉट ना रहे, ये बीच में से स्लॉट होता है, तीनों स्लॉट। इसका काम क्या होता है, अगर आप कोई भी, ये क्या होता है ना, जिस स्लॉट को घुमाएंगे उसी जॉ आगे पीछे होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है ना, किसी भी एक स्लॉट को अगर आप घुमाएंगे तो फिर ये तीनों एट ए टाइम फंक्शन करेगा। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये क्लोज होगा, तीनों सेंटर के ओर आएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सेंटर से दूर पेरीफेरी की ओर आएंगे। ठीक है, इसके कारण क्या होता है ना, इसमें सेंटरिंग करने के लिए इजी होता है, इसीलिए इसको सेल्फ सेंटरिंग चॉक बोला जाता है। इसको बोला जाता है सेल्फ सेंटरिंग चॉक। सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ सेंटरिंग चॉक। देखिए बहुत अच्छे से बोलने के लिए बहुत बड़ा वीडियो चाहिए, चीजें जितना डिटेल होगा उतना लंबा वीडियो चाहिए, इसीलिए हम एक ही वीडियो में कंप्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं। ये इसका 4 ठो जॉ है इसीलिए 4 जॉ चौक, इसका 3 ठो जॉ है और इसीलिए 3 जॉ।
ये जॉ सेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट चौक। ये जॉ जो एट ए टाइम ही ऑपरेट होता है, इसलिए सेल्फ सेंटरिंग चौक बोलते हैं। और ये जो फेस प्लेट है, फेस प्लेट में जॉ न होके सिर्फ स्लॉट होता है, ठीक है, ऐसे स्लॉट होगा, बहुत सारा स्लॉट होगा, जिसको फेस प्लेट बोलते हैं। ये तीनों वार्क होल्डिंग डिवाइस है, 3 जॉ 4 जॉ चौक, 3 जॉ चौक और फ्लैश प्लेट। अगर ये दोनों को देखेंगे, 3 जो 4 जॉ चौक है, इसका जो ग्रिपिंग पावर, होल्डिंग पावर ये बहुत ज्यादा है, इसको ग्रेट होल्डिंग पावर, इसका होल्डिंग पावर इसका ज्यादा है, और इसका होल्डिंग जो पावर है ये लेस है, ठीक है। ग्रिपिंग पावर इसका ज्यादा है 4 जॉ चौक का, और से 3 जॉ चौक का होल्डिंग पावर या ग्रिपिंग पावर लेस है। इसमें जो डेप्थ ऑफ कॉट, 4 जॉ चौक में डेप्थ ऑफ कॉट आप ज्यादा दे सकते हैं, इसमें डेप्थ ऑफ कॉट आप कम देंगे, ठीक है। ये पॉइंट तीनों का इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो चौक है, ये जो 4 जॉ चौक है, इसमें रेगुलर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर जॉब होल्ड होता है, ठीक है। से जो 3 जॉ चौक है, इस पे सिर्फ और सिर्फ ओनली सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल 3 जॉ चौक में सिलिंड्रिकल या हेक्सागोनल जॉब होल्ड होता है, हेक्सागोनल, ठीक है। और जो फेस प्लेट है, इसमें लार्ज फ्लैट इरेगुलर शेप यूज होता है, होल्ड होता है, लार्ज फ्लैट इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है, याद रखिए, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो जा रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना होता है। और एक चीज, जब इरेगुलर जब आप फेस प्लेट में होल्ड करेंगे, इसके लिए क्लैंप भी यूज होता है, क्लैंप यूज करेंगे, इसके लिए भी ब्लॉक यूज होता है, एंगल प्लेट यूज होता है, और टी बोल्ट यूज होता है, स्टेप ब्लॉक यूज होता है। ये सारा इक्विपमेंट फेस प्लेट में जब इरेगुलर जब होल्ड होता है, ये सारा इक्विपमेंट यूज होता है। ये तीनों में जब होल्ड होगा, कोई इक्विपमेंट यूज नहीं होगा फेस प्लेट में, लेकिन इक्विपमेंट यूज होता है, ठीक है। वार्क होल्डिंग डिवाइस हमने कंप्लीटली देख लिया, वार्क होल्डिंग डिवाइस हमने कंप्लीटली देख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारी कवर किए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में, क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन नहीं, सॉरी, जो हम लेद ऑपरेशन के बारे में देखेंगे, क्या क्या ऑपरेशन लेद में होता है, वो सारी ऑपरेशन के बारे में देखेंगे थोड़ा। लेद ऑपरेशन के बारे में जानने से पहले हमें देखना होगा लेद कटिंग टूल के बारे में। लेद में 2 टाइप का कटिंग टूल यूज होता है, एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, कटिंग टूल यूज होता है, और एक तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। ये जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, इसमें ड्रिल आएगा, रिमोर आएगा, टैप आएगा, डाई आएगा, ठीक है। ये जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में ये सब आएंगे। टाइप ऑफ लेद ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। लेद ऑपरेशन में क्या होता है हमें पता है, वर्कपीस रोटेट करेगा और कटिंग टूल स्टेबल होगा, और कटिंग टूल जो स्टेबल होता है आइदर कैरेज में होगा, जिसमें टूल पोस्ट में होता है, और या टेल स्टॉक में होता है, ठीक है। आज पहले जो टाइप ऑफ लेद ऑपरेशन है वो टर्निंग के बारे में देखेंगे। ये टर्निंग क्या होता है, ये जो हेडस्टॉक में, ये हेडस्टॉक है, हेडस्टॉक में जब ये जॉब होल्ड होता है, टर्निंग में क्या होता है ना, जो जॉब है वो जॉब का डायमीटर को रिड्यूस किया जाता है। अगर ये जॉब था, इतना डायमीटर का था, तो हम क्या करेंगे, ये कटिंग टूल को यहाँ इंसर्ट करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, कटिंग टूल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर कटिंग टूल को हम देंगे तो फिर क्या होगा ना, ये जो डायमीटर था, ये डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा। डायमीटर रिड्यूस होकर कितना रहेगा, देखिए, पहले जो डायमीटर था वो डायमीटर था, सपोज पहला ये जो डायमीटर था हमारा, ये था 20 mm। अभी ये कटिंग टूल जब इंसर्ट फोर्स करेंगे, कटिंग टूल जब टूल के एक्सिस के ऊपर फिट देंगे, तो फिर क्या होगा ना, ये जो सरफेस है चारों तरफ से ये कटेगा, तो इसका क्या होगा, डायमीटर रिड्यूस होगा। तो टर्निंग में क्या होता है ना, डाया रिड्यूस होता है। हमारा जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल जो है, ये कटिंग टूल जो है, ये इस मोमेंट हॉरिजॉन्टली पैरेलल मोमेंट में चलता है। टूल एक्सिस का, ये टूल एक्सिस है,
टूल एक्सिस के साथ पैरेलली मूव करता है। ये टूल एक्सिस है और ये कटिंग टूल का मूवमेंट है। कटिंग टूल का मूवमेंट टूल एक्सिस से पैरेलली होता है। टूल एक्सिस ऐसा है, कटिंग टूल क्या करता है, ऐसे पैरेलली मूव करता है। मतलब ये कटिंग टूल ऐसे टच करेगा, ये ऐसे काटते हुए जाएगा। ठीक है, ऐसे काटने से क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो डायमीटर रिड्यूस होता है। ठीक है, ये जो टर्निंग होता है दो टाइप का होता है। एक ठो होता है फिनिश रफ टर्निंग, एक ठो होता है फिनिश टर्निंग। फिनिश टर्निंग रफ टर्निंग के जब होगा जब मैक्सिमम मटेरियल रिमूव होगा। अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करेंगे, मैक्सिमम मटेरियल रिमूव करेंगे तो फिर ये रफ टर्निंग होगा। अगर मिनिमम मटेरियल रिमूव करेंगे, मिनिमम मटेरियल रिमूव करेंगे तो फिर ये फिनिश टर्निंग होगा। और ये रफ टर्निंग और फिनिश टर्निंग कब किया जाता है, जब आपको बहुत सारा मटेरियल को रिमूव करना है तो फिर आप पहले रफ टर्निंग करेंगे। रफ टर्निंग करने के बाद जब आप क्लोज टू द फिनिश साइज आ जाएंगे तो फिर आप फिनिश टर्निंग करेंगे। फिनिश टर्निंग का मतलब आपका ये जो रफ टर्निंग होता है, रफ टर्निंग में क्या होता है ना, जो आपका स्पीड होता है वो कम होता है और फीड जो होता है, ये जो फीड होता है ये ज्यादा होता है। रफ टर्निंग में क्या होता है, स्पीड कम होता है, फीड ज्यादा होता है। लेकिन फिनिश टर्निंग में क्या होता है ना, आपका जो स्पीड होता है ये ज्यादा होता है, आपका जो फीड होता है, आपका जो फीड होता है वो कम होता है। ये डिफरेंस है। इसमें क्या होता है ना, स्पीड कम होता है रफ टर्निंग में, फीड ज्यादा होता है। लेकिन जो फिनिश टर्निंग है इसमें क्या होता है, स्पीड ज्यादा होता है और फीड कम होता है। ठीक है, और हमेशा फिनिश टर्निंग रफ टर्निंग होने के बाद भी किया जाता है। जब फाइनली क्लोज साइज में आ जाएगा जब, उसके बाद फिनिश टर्निंग होता है। स्टेप टर्निंग में क्या होगा ना, स्टेप टर्निंग में सिलिंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस होगा, डायमीटर में रिड्यूस होगा, लेकिन स्टेप स्टेप होकर डायमीटर रिड्यूस होगा। ठीक है, ये होता है स्टेप टर्निंग। यहां से एक डायमीटर रहेगा, यहां से एक डायमीटर रहेगा, यहां से अलग डायमीटर रहेगा और यहां से अलग डायमीटर रहेगा। लेकिन टूल का जो मूवमेंट है, ये जो जॉब का वर्कपीस का मूवमेंट है, वर्कपीस का जो एक्सिस है, उस एक्सिस से टूल का मूवमेंट सेम ही रहेगा जैसे टर्निंग में होता है, पैरेलल रहेगा। ठीक है, पैरेलल टू द टूल एक्सिस, इसका टूल का मूवमेंट ऐसे रहेगा। टूल का जो मूवमेंट है पैरेलल टू वर्क एक्सिस। ठीक है, अभी हम फेसिंग के बारे में देखेंगे। फेसिंग टर्निंग में क्या होता था ना, डायमीटर रिड्यूस होता है, और फेसिंग में क्या होता है ना, ये लेंथ रिड्यूस होगा। यहाँ क्या होगा, लेंथ रिड्यूस होगा, लेंथ रिड्यूस होता है। ठीक है, ये वर्कपीस है, ये मशीन स्पिंडल में होल्ड किया गया। ठीक है, क्या करते हैं हम वर्कपीस को, जो कटिंग टूल को ऐसे पैरेलली मूव ना करके ऐसे परपेंडिकुलर मूव करते हैं। मतलब वर्कपीस का एक्सिस ये है और कटिंग टूल ये है, ये कटिंग टूल है। हम क्या करेंगे, कटिंग टूल को परपेंडिकुलर मूव करेंगे, मतलब आगे मूव करेंगे, फिर आगे देंगे, ना कि ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव। टर्निंग में हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता था ऐसे लेफ्ट साइड तक, लेकिन हम फेसिंग में क्या करेंगे ना, परपेंडिकुलर मूवमेंट करेंगे, मतलब एक्सिस टुवर्ड द एक्सिस मूवमेंट करेंगे। तो एक्सिस मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा ना, ये सरफेस से मटेरियल रिमूव होगा, जिसके कारण ये रिमूव होगा। रिमूव होने से क्या होगा ना, लेंथ जितना था पहले वो घटेगा। तो लेंथ में रिड्यूस होता है फेसिंग करने का मतलब। अगर सीधी सी अगर मतलब करेंगे, फेसिंग होने से लेंथ रिड्यूस होता है। ये देखिए, कोई डेफिनेशन नहीं है, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि आपको कैसे इजीली याद होगा। जो फेसिंग होता है वो लेंथ रिड्यूस होता है, और जो टर्निंग होता है इसमें डायमीटर रिड्यूस होता है। इसमें भी दो टाइप का फेसिंग होता है, एक ठो रफ फेसिंग होता है और एक ठो फिनिश फेसिंग होता है। ठीक है, रफ फेसिंग और फिनिश फेसिंग। रफ फेसिंग में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है और फिनिश फेसिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है। इसमें रफ फेसिंग जो और फिनिश फेसिंग में एक डिफरेंस क्या है पता है, जब आप कटिंग टूल को ये फेरी फेरी से सेंटर के ओर लेंगे तो फिर आपका जो सरफेस होगा वो रफ होगा। लेकिन फिनिश जो फाइन फिनिश या फिनिश सरफेस फेसिंग के लिए आपको कटिंग टूल को सेंटर से पेरीफेरी और के लाना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जरूरत नहीं लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज है ये। जब आप फिनिशिंग करेंगे, रफ फिनिशिंग होता है मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव करने के लिए, और फिनिशिंग होता है जो फिनिश फेसिंग होता है,
रॉ फेसिंग होता है मैक्सिमम जॉब को रिमूव करने के लिए, और जो फिनिश फेसिंग होता है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करके सरफेस को फिनिश करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पहले रॉ फेसिंग फेसिंग किया जाएगा, उसके बाद फिनिश फेसिंग किया जाएगा जब क्लोज आ जाएगा साइज। तो रॉ फेसिंग में क्या होता है, पेरीफेरी से सेंटर की ओर जाता है कटिंग टूल, और फिनिश फेसिंग में सेंटर से पेरीफेरी की ओर आता है कटिंग टूल का मूवमेंट। उसके बाद हम देखेंगे नॉर्लिंग के बारे में। नॉर्लिंग क्यों किया जाता है? पहला चीज ये गुड ग्रिपिंग के लिए किया जाता है, और दूसरा चीज अच्छा दिखने के लिए, गुड अपीयरेंस के लिए, गुड अपीयरेंस के लिए। ठीक है। नॉर्लिंग स्ट्रेट 3 टाइप का होता है। ये टाइप ऑफ नॉर्लिंग है। जो होता है स्ट्रेट लर्निंग होता है, जॉब में कुछ इस तरह दिख लाइन आता है। क्रॉस लर्निंग होता है, स्ट्रेट लर्निंग जैसे रहता है वैसे रहेगा, और राइट एंगल में इसे क्रॉस होगा, इसको क्रॉस लर्निंग बोलते हैं। डायमंड रोलिंग रोलिंग कैसे होता है, पहले इंक्लाइन एंगल में ऐसे आएगा और डायमंड ऐसे दूसरा एंगल में ऐसे आएगा, इसको डायमंड नॉर्लिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग कैसे होता है ना, हेडस्टॉक में, मशीन स्पिंडल का हेडस्टॉक में अगर चौक में वर्कपीस फिक्स होगा, ड्रिल बिट को हम फिक्स करेंगे हेड टेल स्टॉक में। ठीक है, ड्रिल बिट को टेल स्टॉक में फिक्स करेंगे। ये हैंड व्हील है, हैंड व्हील को ये टच करेंगे वर्कपीस के साथ, हैंड व्हील जितना घुमाएंगे ये उतना आराम, ये जो ड्रिल बिट है उसका अंदर जाएगा, फीड देगा। ठीक है। बोलने का मतलब था जो लाइव सेंटर है, हेड स्टॉक को लाइव सेंटर बोलते हैं और टेल स्टॉक को डेड सेंटर बोलते हैं। लाइव सेंटर में क्या होता है, वर्कपीस रोटेट करेगा, और डेड सेंटर में कटिंग टूल होगा जो कि वर्कपीस के ऊपर फीड दिया जाएगा। ठीक है, हैंड व्हील के माध्यम से। हैंड व्हील जितना घुमाएंगे ये तो उतना सेम एरिया में घूमेगा ना, ये हैंड व्हील जितना घुमाएंगे, ये जो कटिंग टूल ड्रिल है, ड्रिल उतना अंदर तक इंसर्ट होगा। ठीक है। इसी तरह ड्रिलिंग होता है। ड्रिलिंग अगर स्ट्रेट सैंग ड्रिल होगा, चौक लगेगा, स्पिंडल में चौक लगेगा, उसके बाद स्ट्रेट सैंग ड्रिल लगेगा। और ड्रिलिंग अगर टैपर सैंग होगा, सेम साइज का होगा, अगर डायरेक्टली फिट होगा, छोटा होगा तो स्लीव यूज होगा, बड़ा होगा तो सॉकेट यूज होगा। ड्रिलिंग को अच्छा से ड्रिलिंग मशीन में समझाए थे। ये ड्रिल का स्लीव सॉकेट सेम जगह, इस मशीन स्पिंडल मोज टैपर में बना होता है। उसके बाद देखेंगे बोरिंग के बारे में। बोरिंग क्या होता है ना, जॉब को ऐसे होल्ड करते हैं, होल्ड ड्रिल किया हुआ जॉब को, ड्रिल का जो डायमीटर है उस डायमीटर को हम एनलार्ज करेंगे। अगर ड्रिल का जो डायमीटर किया गया है उस डायमीटर को अगर हम एनलार्ज करेंगे तो फिर हम बोरिंग का यूज करेंगे। अगर एक ठो जॉब था जिसका डायमीटर ड्रिल किया गया था जो कि जिसका डायमीटर 10 था, अगर हम बोरिंग करेंगे तो फिर ये 10 के जगह हम इसको 15 या 20 करेंगे। बोलने का मतलब है क्या ना, एनलार्ज करता है ड्रिल होल को, एनलार्जिंग ड्रिल होल। ड्रिल होल इतना याद रखिए, ड्रिल होल को जो एनलार्जिंग करता है, जिस ऑपरेशन होता है उसको बोरिंग बोलते हैं। बोरिंग के लिए टूल यूज होता है जिसको बोरिंग टूल बोलते हैं। एक तो हैंड चीजर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये हैंड चीजर है जो कि थ्रेड नया नहीं बनाता है, पुराना थ्रेड को रिकंडीशनिंग करता है। हैंड चीजर को क्या करते हैं, हमने थ्रेड के ऊपर ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, हमने कंप्लीटली देख लिए लेद मशीन को। अगर कुछ डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।